अगर भाई हमें एक दूसरे के साथ देख लेते ना तो क्या हो जाता? तुम्हारा मुंह नोच लेते और मुझे जान से मार देते, समझे? देखें जिया जी, आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो विक्की का मुंह नोच सके। माँ और बेटी का रिश्ता जितना मजबूत और खूबसूरत होता है उतना ही नापायदार। बेटी ब्याह के पराई हो जाती है, ससुराल चली जाती है। माँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता बेटा, वहां अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। आप फिक्र ही ना करें अम्मी, बहुत सख्त जान है आपकी बेटी, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सहने का हौसला रखती है। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो। देखना तुम इंशाल्लाह वहां राज करोगी। इसका मतलब है आप उन्हें हाँ कह चुके। हाँ। देखो बेटा, सफदर बहुत अच्छा लड़का है और हम इस तरह उन्हें लटका के तो नहीं रख सकते ना। मैंने हाँ कह दी है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। खुश रहने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? यही रीत है और यही रिवाज है। हर लड़की को एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। लेकिन ये कोई गारंटी तो नहीं है। कैसे पता है शादी के बाद इंसान खुश रहेगा या नहीं? जमानत तो कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ये मुनहसर है रिश्ता बनाने और निभाने वालों पर कि वो कैसे इस ताल्लुक को साथ लेके चलते हैं। तुम्हें जरूरत क्या है इन सब में पढ़ने की? कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करने लगती हो। मुझे एहसास है बहुत कुछ झेला है तुमने, लेकिन मेरी बच्ची अब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। एक नया सफर, एक नई जिंदगी, और तुम देखना कि इंशाल्लाह तुम कितनी खुश रहोगी। इंशाल्लाह। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, क्या इरादे हैं तेरे खस्म के? कैसे इरादे? भाई कोई काम काज भी करेगा, कोई नौकरी ढूंढेगा या नहीं, या यूं ही बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? ढूंढ तो रहे हैं ना नौकरी, मिल जाएगी। उम्मीद दी है उन्होंने जहाँ इंटरव्यू देकर आए भी। देख राबिया, इस बार बात उम्मीद से आगे बढ़नी चाहिए। अम्मा, तुम्हें दामाद की 2 रोटियां भारी लगने लगी है? मुझे क्यों बुरी लगने लगी? मेरी तरफ से 2 छोड़ के 4 खाए, लेकिन खाए अपने खर्चे पे। बात है सीधी सी। हाँ, हो जाएगा ना वो भी। देख राबिया, मैं जो कहती हूँ ना तुझे जरूर बुरा लगता होगा, लेकिन जो भी कहती हूँ तेरे ही भले के लिए कहती हूँ, तेरे मुस्तकबिल के लिए, वरना तेरी 2 रोटियां मुझ पे भारी नहीं है। तो एक काम कर लो ना अम्मा, खुद बात कर लो मुझ से। ना बाबा, मेरा दिमाग ठिकाने पे है, पागल नहीं हुई मैं जो मैं उससे बात करूं। और वैसे पहले जब मैं उससे बात करती थी तुझे बड़ा बुरा लगता था, आज क्या हुआ है? पता नहीं अम्मा, समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों, कुछ कहा है उसने? क्या होगा, हर वक्त की बात है, जब दिल चाहता है उसका तो बातें सुना देता है। और बातें सुना दे वो ठीक है, पर अपनी जिम्मेदारियां तो उठाए ना।
बेकार ही लगता है मुझे उससे कोई भी बात कहना करना। एक ही बात कहता रहता है बार बार कि पली जाएंगे जैसे तैसे हम भी। ऐसे ही गुजारा तो जानवर भी करते हैं, ये समझ है उसे। लेकिन मुझे नहीं लगता ना अम्मा कि उससे कोई भी बात कहने का कोई फायदा है। अच्छा ठीक है, तू कुछ मत कह, मैं जरा करती हूँ सफदर से बात, वही इसका दिमाग ठिकाने लाएगा। नहीं अम्मा, क्यों एक नया मसला खड़ा करवा रही हो भाई? इतनी मुश्किल से इस घर में रहने की जगह मिली है, सफदर को पता चलेगा तो कोई और ही मसला खड़ा हो जाएगा। जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो ना। अच्छा बाबा ठीक है, बस तू परेशान ना हो जाता है सब कुछ ठीक। जिया, क्या हुआ? इधर आओ। बैठो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मुंह पीला पड़ा हुआ है, हालत खराब है और कह रही हो कुछ भी नहीं। आपकी अगर आज मैंने आपी को बता दिया कि मैं वकास की जिद पर उससे मिलने गई थी, तो फिर मुझे आपी को फारिस वाली बात भी बतानी पड़ेगी। जिया, तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। हाँ, वो आप ही, आज मौसम बहुत खराब था ना, इतनी गर्मी थी और इतनी धूप थी, बस इसी वजह से ऐसा हाल हुआ है। यही मसला है ना? हाँ, और क्या बात हो सकती है? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपसे थोड़ी छुपाती, है ना? सही बात तो है, जिया ने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। चेंज कर लो, खाना गरम करती हूँ। नहीं नहीं आप ही, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा, चाय तो पियोगी ना? ठीक है, लाती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ। आई एम सॉरी आप ही, मुझे आपसे बात छुपानी पड़ रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि फारिस वाली बात पर अनस भाई तो क्या, आप भी मुझे माफ नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। काम काज तो तुम्हें कुछ है नहीं, चाय भी फौरन आके पीनी है तुम्हें। मम्मी, मैं क्या सोच रही थी, आपी की शादी होने वाली है और ना मैं आपी की शादी में अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। कौन से अरमान है तुम्हारे? अम्मी, छोटी बहन हूं मैं, और छोटी बहनों के कितने अरमान होते हैं। खूब मेहंदी लगाऊंगी, अपनी पसंद का शरारा सिलवाऊंगी, डांस करूंगी, अपनी दोस्तों को बुलाऊंगी, खूब हल्ला गुल्ला करूंगी।
इकलौती जो हूँ, नहीं? जरा समझ बूझ से काम लो जवेरिया। हम बहुत सादगी से शादी करेंगे। ये चोचले वगैरह किसी और मौके के लिए उठा के रखो तुम। लो भाई, अब ये क्या बात है? मतलब हमारे घर की पहली शादी और वो भी सादगी से होगी? नहीं, कोई सादगी से नहीं होगी शादी। हमारे पास कोई कानून का खजाना नहीं है, और वैसे भी फजूल खर्ची बहुत बुरी बात है। किफायत शादी से ही काम करना चाहिए। उफ अल्लाह, हद है अम्मी, ये आपके फलसफे ना मुझे ही देख के शुरू हो जाते हैं सारे। तो तुम पे कौन सा असर हो जाता है मेरी बातों का, जैसे कह रही हो? मुझे लगता है अम्मी आप ना मुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाई हैं। अब क्या कह रही है ये? अरे गज भर की लंबी जबान है इसकी, बात सुनती नहीं है, जवाब देती है। फिर जाने देना अम्मी, छोटी है, नादान है अभी। नादानी नहीं है ये, बदतमीजी है। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने अम्मी? लो भला, कह रही है क्या कहा है मैंने? मेरी बात सुनो, मेहर के ससुराल वालों के सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी? अगर मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ ना तो आप लोग खुद जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ। ये देखो, आप गज भर की लंबी जबान है इस लड़की की। आपसे ही मिली है। देखा तुमने कितनी बदतमीज लड़की है, और तुम इसे बिला वजह शह देती हो। अम्मी, वक्त के साथ साथ इंसान बहुत सी चीजें सीखता है, और मुझे तो अभी से इसके रवैये में बहुत फर्क नजर आता है। आपको नजर नहीं आता? हाँ, सही है तो है। तो फिर जैसे बड़ी होगी और चीजें भी सीख जाएगी, इस पे कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप क्यों टेंशन लेती हैं? इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही। अच्छा सुनो, वो फातिमा के कपड़े भिजवा दिए तुम? जी भेज दिए। क्या बताओ सकीना तुम्हें, उन्हें तो सफदर मियाँ बहुत ही अच्छे लगे। उनका तौर तरीका अतवार, बल्कि यूं समझो पूरे के पूरे सफदर मियाँ उन्हें भाग गए भाई। सिर्फ सफदर अच्छा लगा? मतलब हम पसंद नहीं आए उन्हें? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला है। उन्हें बता देना कि इस घर में सफदर के अलावा और भी लोग हैं, और इस घर के कायदे और तरीके भी हैं। अरे हाँ हाँ भाई, सब कुछ बता दिया, बेफिक्र हो जाओ। हाँ भाई कुलसूम, राबिया बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले से ही सब कुछ साफ साफ सीधा सीधा बता देना चाहिए, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अरे भाई उन्हें क्या मसला, उन्हें वो तो बहुत ज्यादा खुश है। चलो, अगर वो खुश है ना तो बाकी सब काम भी खुशी खुशी कर दें। क्या मतलब, क्या कर लें? अरे भाई वही जो हर बेटी के माँ बाप एक अच्छा दामाद मिलने पे करते हैं। लो भला, ये भी पूछ रही है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं सकी ना। देख कुलसूम, मैं लगी लिपटी नहीं कहती, जो बात है सीधी सीधी मुंह पे करूंगी। मेरा एक ही बेटा है। हाँ, मुझे अच्छे एतवार की बहू चाहिए, लेकिन लड़की के साथ साथ ट्रक भर के जहेज भी लूंगी। आखिर इकलौते बेटे की माँ हूं, उसकी शादी पे अपनी रीछ नहीं उतारूंगी तो कब करूंगी? तिरक भर के जहेज? लो भाई, ये तो मेरी शक्ल ताकने लगी। भाई ऐसा भी मैंने क्या अनोखा कह दिया? आखिर को इकलौते बेटे की माँ हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है। देखो सकीना, तुम तो जानती हो उनके घर के हालात, बल्कि तुम तो देख कर भी आई हो उनका तो गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से होता है। वो इतने ज्यादा टिरक भर के जहेज नहीं दे पाएंगे। तुम कहो तो रक्षे की बात कर लूं मैं? रक्षा भर के जहेज कैसे रहेगा? पागल हो गई हो क्या? जग हसाई कराओगी मेरी? अब इस घर में रिक्शा आते हुए अच्छा लगेगा? रिक्शे में जहेज लेकर आ जाऊं मैं? भूल गई हो, मैंने भी तो अपनी बेटी राबिया की शादी की थी। तुमने तो देखा था कैसा लद लदा के भेजा था अपनी बेटी को, खाली हाथ नहीं भेज दिया था। और हर माँ बाप करते हैं, कोई उन्होंने जोड़ के थोड़ी बांध के थोड़ी रखा होता है जहेज अपने साथ। लेकिन बेटी की माँ बेटी के पैदा होते साथ ही चीजें जोड़ना शुरू कर देती। तो क्या इस निगोड़ी ने ना जोड़ी होंगी? हाँ, थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, लेकिन टिरक भर के जहेज दे दे, ये अपने तुम महमो गुमान में भी नहीं रखना।
ना तो तेरा क्या ख्याल है मैं उनकी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े में बस रुखसत करा के यहाँ ले आऊं और निकाह में छुआरे तकसीम हो और वो बस रुखसती करके मुतमईन होके बैठ जाए? अरे नहीं नहीं, निकाह और दीगर तकरीबात तो बहुत एहतमाम से होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन टिरक भर के जहेज देना ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा भाई सकीना। देख मेरी बात, अम्मा ऐसे ही बोल रही हैं। हमें लड़की वालों की तरफ से किसी भी किस्म का जहेज दरकार नहीं है। आप उनसे कह दें कि सादगी के साथ अपनी बेटी को रुखसत करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देख सफदर, तू मेरी बात को समझ, तेरा कोई काम नहीं बनता इन बातों में बोलने का। ये हम औरतें बैठी हैं ना, हम कर लेंगी। क्यों कुलसुम, ठीक कह रही हो ना? मैंने कहा ना मुझे जहेज नहीं चाहिए। आपसे जो कहा है अब उतना ही करें। लड़की वालों से कह दें कि वो अपनी बेटी को सादगी के साथ रुखसत करने के लिए तैयार हो जाए। मगर सफदर, बस मैंने जो कहना था कह दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो कह ही रही थी कि रक्षे पे मान जाओ, लेकिन तुम्हें तो टिरक भर के जहेज चाहिए। अब आ गई ना तुम सड़क पर। अरे रहने दो, मुझे सड़क पे लाने वाले रह गए, जहेज तो आकर रहेगा इस घर में। आखिर को मैंने भी बेटा पाला है, मजाक नहीं है। मैं बता रही थी कि उसने फिर से कॉल कर रहा है। हाँ, सुबह से ना जाने कितनी कॉल्स कर चुका है, रुक ही नहीं रहा। मैंने कहा था ना उसे मिलकर समझाओ, नरमी से बात करोगे तो वो समझ जाएगा। यही किया था मैडम, लेकिन लगता है वो मजीद शेर बन गया है। सोचा था समझाऊंगी समझ जाएगा, लेकिन वो समझने वालों में से है ही नहीं, मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा है। मुझे तो यही लगा था कि मिलकर समझाओगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन मुझे भी यही फिक्र हो रही थी कि उसने तुमसे क्या बात की होगी। तुम्हें पता है, जब मैंने अनस भाई को देखा ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा मैं तो मर गई। शुक्र करो बचत हो गई और उनके दोस्त ने उनको वापस बुला लिया, वरना तुम्हारी जान सच में जा चुके होते। ठीक कह रहे हो। वैसे अनस भाई क्या कर रहे थे मॉल में? उनका तो ऑफिस टाइम नहीं था। वो अपने किसी दोस्त के साथ थे। तुमने गौर से देखा, दोस्त था या कोई लड़की थी? ओए, मेरे भाई ना ऐसे वैसे नहीं है, समझी? अच्छा, बड़े यकीन है तुम्हें अपने भाई पे? हाँ, क्यों ना हो, मेरा भाई दुनिया का बेस्ट भाई है। हाँ, और सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले भी वही हैं। सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भी। खैर, तुम्हें इस मसले का ना कोई मुस्तकिल हल सोचना होगा। मरवा दूं? आप कब आए? पता ही नहीं चला। बस थोड़ी देर हुई है। इंटरव्यू था क्या कोई? लेट हो गए? हाँ ना, इंटरव्यू था मेरा। अच्छा, पूछोगी नहीं कैसा हुआ इंटरव्यू? क्या पूछूं? खुशखबरी तो होनी नहीं है, दिल ही टूटता है पूछकर। और अगर मैं कहूं कि खुशखबरी है तो मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा? जॉब मिल गई क्या? जॉब मिल गई? हाँ, सच मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक क्यों करूंगा, जॉब मिल गई है मुझे, एक बहुत अच्छी फर्म में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई है। बस अभी सैलरी थोड़ी सी कम है, मगर वो कह रहे हैं आगे बढ़ा देंगे और प्रमोशन का भी चांस है। कोई बात नहीं, सैलरी कम है तो हो। दुआएं मांगी थी ना मैंने जॉब के लिए कि बस किसी तरह नौकरी हो जाए, और अच्छी बात ये कि जहाँ चाह रहे थे वहीं हो गई है। सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त है वो काट लो। गुजर गया वक्त, मिल गई नौकरी। अम्मा को बता के आओ। बताकर आओ, फिर हम डिनर पे जा रहे हैं।
फिर जाएंगे? कहाँ? वहाँ जहाँ जाते हैं, मशहूर बन कबाब। सस्ती जगहों पे लेके जाएंगे, मुझे नहीं जाना बन कबाब खाने। सस्ते महंगे से क्या होता है? सुनो, सोचो ना, बन, उसके नीचे कबाब दाल वाला, प्याज, हरी चटनी और साथ में 2 प्यालियों में केचप और रायता। अच्छा सुनो, आज उससे कह के ना मैं एक अंडा एक्स्ट्रा तलवाऊंगा। ठीक, कपड़े सही है ना? यही पहन जाऊंगी। अम्मा को बता के अरे यार, फ्रेंच फ्राइज का तो बताना ही भूल गया। माँ, बस करते हैं, कब तक नाराज रहेंगे आप? क्या बस कर दे? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। यही तो मसला है, जब आप कुछ नहीं बोलती ना तो अंदर से खलबली मचती है। कुछ बोला करें आप। तुम्हें माँ का ख्याल ही नहीं है, और ये मक्खन लगाना बंद कर। अच्छा, अगर ख्याल नहीं होता तो यूं आपके पास इस तरह खड़ा तो नहीं होता ना? तुम्हारी बचपन की आदत, ये तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, और मुझे ये चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा क्या करूं जिससे आप मान जाएंगे? बस तो मेरा इसी तरह खून जलाया करो। हाँ ठीक है, एक जरूरी बात आपको बतानी थी। अब आप नाराज हैं तो नहीं बताता। क्या खबर सुनानी है तुमने मुझे? अम्मा, एक लड़की से मिलकर आ रहा हूँ अभी। क्या कहा तुमने? मेरी बहू से? अम्मा, बताया तो था उसके बारे में आपको। नहीं, तुमने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया, बस हमेशा अंधेरे में ही रखा है बेटा। क्या हो गया अम्मा, बताया तो था आपको। यहीं करीब में रहती है, प्यारी सी है, चेवरिया नाम है उसका, डॉक्टरी पढ़ी है वो। तुम्हें कहाँ से मिली? अम्मा, मिलना कहा था उसे, बस नजर आ गई। जब से वो नजर में आई है ना, तब से कहीं नजर टिकी नहीं रही मेरी। क्या तुम उसके साथ घूमते फिरते रहते हो? कहाँ अम्मा, घूमता फिरता रहता हूँ। इतनी बार बोलने के बाद आज पहली दफा वो मुझसे मिलने आई है। जब उसकी मर्जी नहीं थी तो क्यों मिले उससे? वो मिलना जरूरी था ना, पता तो चलता कि वो मुझे पसंद करती है भी या नहीं। तो तुम्हें क्या लगा, वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं? नहीं, अभी तक तो पसंद नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द आपके बेटे को पसंद जरूर कर लेगी वो। माँ को बना रहा है? नहीं अम्मा, आपको क्यों बनाऊंगा। देखना, बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं करनी है। नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं है बेटा। अम्मा, चाय मिली? चाय नहीं, खाना। मैंने खाना बनाया है इस बार, और बिरयानी भी बनाई है। देख सफ्तर, ये तो हर आने जाने वाले के सामने जो अपनी माँ की बेइज्जती करता है ना, मेरे साथ बदजुबानी करता है, बहुत दिल दुखाता है मेरा। सबके सामने जलीलो ख्वार करके रख दिया। मैं जलीलो ख्वार क्यों करूंगा? मैं तो सच बात बोल रहा हूँ। अब किसी की मजबूरी का इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। बे वाह, तुझे कब से होने लग गया लोगों की मजबूरियों का ख्याल? वो जब तू कारोबार करता है, डीलें बनाता है, तब तो लोगों को बड़ा अच्छी तरह से काट का उल्लू बना देता है। तब तुझे याद नहीं आती है ये इखलाक की बातें? बड़ा आया इंसानियत का पैकर। अम्मा, तुम ना, कारोबार करने में और रिश्तेदारी बनाने में फर्क होता है। रिश्ता बनने जा रहा है, क्लाइंट की तरह डील थोड़ी कर सकता हूँ उनके साथ में। वाह, तुझे तो अभी से फिक्र होने लगी है अपने ससुराल वालों की। सब खैर तो है? लो, कर लो बात। यानी अम्मा, लड़की तुम्हारी पसंद की, रिश्ता तुम्हारी पसंद का, और फिर भी तुम्हें मसले हो रहे हैं मेरे साथ। मेरी पसंद की लड़की तो तुम्हारे हलक का कांटा थी, तुम्हें वो पसंद नहीं थी।
अब जहां रिश्ता बनने जा रहा है उनकी फिक्र कर रहा हूं तो उस पर भी एतराज है तुम्हें? कोई काम करते हैं ना, रिश्ता खत्म कर देते हैं, खत्म कर दो और किरण से मेरी बात तय कर दो। मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, याददाश्त चली गई है तेरी। याद है ना उसकी मंगनी हो गई हुई है, किरण का किस्सा खत्म, बस बात करता है। हाँ तो एक मंगनी ही तो है, इसमें क्या है, यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगी। देख सफ्तर, मैं तुझे साफ कह रही हूँ, पहले भी बताया था तुझे, मैं उस किरण को ब्याह के इस घर में लाने वाली नहीं हूँ। माँ का दिल जलाता है, और वो तेरे चाचे को पता चल गई ना बातें, तो देख ले, तुझे तो जो वो कहेगा सो कहेगा, लेकिन मुझे पूरी दुनिया में उसने बदनाम करके रख देना। इतनी बातें सुनाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए कह रही हूँ दोबारा उसका नाम ना लें, बस बढ़ जा अपनी जिंदगी में आगे। किरण, हाँ तो अम्मा मुझे आगे बढ़ने तो दो। तुम इस रिश्ते में भी मसले निकाल रही हो, ये भी खत्म करवाना चाहती हो क्या? हे सफदर, कैसी फसूल बातें अपने मुंह से निकाल रहे। मैं क्यों तेरा रिश्ता खत्म करवाने लगी? तुझे लगता है मुझे तेरी शादी की खुशी नहीं है? तुझे तो अंदाजा नहीं है कितने अरमान है तेरी शादी को लेके मेरे। बस तू ही अपनी माँ की नीयत पे शक करता। भाई जहेज का कह दिया तो कौन सी गलत बात की है मैंने? एक रस्म है, एक रिवाज है, सब लोग देते हैं। बस तू अपनी माँ के पीछे पड़ा रहा कर हर वक्त। अरे सुना नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं कि ये सब करने से मामले खराब हो सकते हैं। कोई मामले नहीं खराब होते, कोई डरने की जरूरत नहीं है तुझे। देख मेरी बात सुन, अगर हम मांगते हैं तो भी उन्होंने देना, नहीं मांगते तो भी देंगे। कोई ऐसे गिरे पड़े लोग नहीं है वो, बातें करता है। देखो अम्मा, यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि वो इतने गए गुजरे नहीं है। अरे ट्रक भर कर नहीं, लेकिन जो भी दे रहे हैं तुम रख लेना। शादी के बाद अपने मुतालबात सामने रखना ना, और ऐसे कई मौके आएंगे अम्मा। जाहिर सी बात है, फिर तो उन्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी, पीछे तो नहीं हट सकते वो। अच्छा, तो तू ये सब कुछ इसलिए कर ले भला? मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। तू बोल देता ना मुझे, ऐसे ही कुलसुम के सामने मुझे तंग किया। तो अम्मा सोचा करो ना, आगे कभी सोचा करो। अगर आगे का इस तरह सोचोगी ना तो कभी मसले नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस तय हो गया कि हमारी तरफ से जहेज का कोई मुतालबा नहीं होगा। हाँ, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगी, नहीं करेंगे कोई भी मुतालबा। ठीक है, चल। शुक्र, ये ठीक था, बता देता मुझे। माँ तुम्हें समझा के ना खून जल जाता है मेरा। अरे बेटा अनस, चाहे जितनी भी सादगी से हम काम लें, मगर फिर भी कम से कम भी खर्चा तो लाखों में ही जाएगा। कोई बात नहीं अम्मी, अगर लाखों में चला जाता है तो भी खैर है। महर की शादी है और उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और वैसे भी हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। हम महर की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? चाहिए तो होगी, लेकिन हमारे पास काफी सारी रकम है भी। अब्बा जान जितने पैसे छोड़ के गए थे वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे। देखो, वो पैसे तुम्हारे अब्बा की नौकरी से हमें मिले, उस पे तुम तीनों भाई बहनों का हक है, सिर्फ महर का नहीं। कोई बात नहीं अम्मी, अब्बा जान के रिटायरमेंट फंड से जो पैसे मिले हैं वो किस दिन काम आएंगे? इसी दिन के लिए तो रखे हैं ना हमने। और फिर जैसा भी था जो भी था, लेकिन उज़ैर भाई के वक्त में हमारा कुछ ऐसा खर्चा नहीं हुआ। सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे रखी हुई थी। मैं जानता हूँ कि अब्बा के रिटायरमेंट फंड हम तीनों के हैं, उसमें हम तीनों का हिस्सा है, लेकिन अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से। जितने भी पैसे हैं वो आधे आधे आप जवेरिया और महर के लिए रख दें। अब महर की शादी में जितना भी खर्चा है वो उसके हिस्से से कर देते हैं, और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो फिर मैं ऑफिस से लोन ले लूँगा। तुम्हारे दफ्तर वाले लोन दे देंगे तुम्हें? हल्का ले लिया आपने अपने बेटे को। आपका बेटा बहुत बड़े ओहदे पर है वहां पे,
मैनेजर हूँ मैनेजर। ऑफिस में लोन मिलने का कोई मसला नहीं है अम्मी। मगर बेटा, तुम्हारी तो अभी नौकरी लगी है और इतनी जल्दी तो कोई किसी को कर्जा नहीं देता। अम्मी ये अब बातें पुरानी हो गई हैं। अब जमाना स्किल्स का है। जिसके पास स्किल्स होती हैं वही स्ट्रांग होता है, और आपके बेटे ने अपने आप को मनवा लिया है वहां पे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस ठीक है, तो मैं आपको चेकबुक दे देता हूँ, आप बैंक से पैसे निकलवा लीजिएगा। ठीक है, मैं बैंक से कैश करवा लूंगी फिर। सही। अरे तुम आज ऑफिस नहीं गए? हाँ, असल में ना आज ऑफिस के काम से मुझे शाम में जाना था, तो इसलिए आज ऑफिस नहीं जा रहा। अच्छा, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? खुश हो? किस बारे में? मतलब किस बात पर? शादी होने जा रही है तुम्हारी। लड़कियां ऐसे मौकों पे इतना एक्साइटेड होती हैं, खुशियां मनाती हैं, सब करती हैं। तुम वो लड़कियां होती हैं, मैं महर हूँ, और इस स्टेज से मैं बहुत आगे निकली। तुम्हें पता है कि महर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारे अंदर ना एक बुढ़ी रूह बसती है जो तुम्हें कभी खुश नहीं होने देती। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर रख के फिर रही होती हो तुम। तुम्हें कहीं सफदर भाई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना महर? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे किसी चीज से कोई एतराज नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पक्का? हाँ। तो तुम महर खुश रहा करो, हंसा करो, बोला करो, खुशियां मनाया करो, शादी की तैयारियां करो। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ यार। तुम भाई हो ना, तभी कह रहे हो, वरना लोगों को तो मेरी ये हरकतें खलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है महर, और अगर है भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लोगों का काम है बातें बनाना, वो बनाते रहेंगे। मेरी बात छोड़ो, अपना बताओ, क्या इरादा है? क्या इरादा है? क्या मतलब? किस चीज का? कैसा इरादा? जहां तक मेरा ख्याल है, तुमने और हानिया ने बहुत इरादे किए। अच्छा, हानिया की बात कर रही हो? ठीक है, लेकिन बात क्या कर रही हो? जी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्या है कि फिलहाल कुछ भी नहीं है। अनस, मैं बहन हूँ तुम्हारी, तुम मुझसे छुपा रहे हो। छुपा नहीं रहा हूं मैं। मुझे अभी वक्त चाहिए, बहुत कुछ एस्टैब्लिश करना है। तो तुम इस बारे में हानिया से बात करो ना, वो तुम्हें बेहतर बताएगी। आसरा नहीं देना चाहता उसे। अनस, इसको आसरा नहीं, मोहब्बत कहते हैं। महर, तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ, बहुत कुछ पाना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे वक्त चाहिए, और शायद हानिया के पास वो वक्त हो के ना हो। खैर, मेरी छोड़ो ना, अभी मुझे बहुत टाइम है इन सब चीजों के लिए।